साल हो गए आपकी बात नहीं हुई आपके बेटे से? मैम 8 साल तो हो ही गए। बताओ यार, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ उसका ध्यान रखती है ना, जब माँ बूढ़ी हो जाती है ना, तो वो एक बच्चा बन जाती है। मेरे पास तो उसका कुछ अता पता ही नहीं है। ये मैंने शुरुआत वहां से देखी कि सास का रोल क्या होता है, अपने बुढ़ापे को सेव करते हुए अपने बच्चों को लायक बनाए। स्टूडियो में मौजूद हमारे जजेस और हमारी ऑडियंस को जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। और मेरी स्माइल से समझ गए होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी जी जी। हमें तो ऐसा बहुत लग रहा है अच्छी कि हूँ। टीचर आ गए हमें पढ़ाने के लिए। टीचर ही हूँ, प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं मुझे। अ, मैं जो आपको कहानी बता रही हूँ ये बिल्कुल सत्य है, मेरी कहानी है। अ, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 19 साल की रही होंगी, पर इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी। इतनी तो समझदारी थी मुझ में कि मैं समझ सकूं कि कौन गलत है और कौन सही है। शादी के 2 दिन के बाद मैंने ब्रश किया उठ के और अपने हस्बैंड के साथ जो उनकी टूथब्रश रखने की जगह थी उसी में मैंने अपना ब्रश रख दिया। मेरी सासू माँ आके बोली, ये तुमने कैसे ब्रश रखा है, इन्फेक्शन लग जाएगा मेरे बेटे को। एक बात बताओ, पति पत्नी के ब्रश से इन्फेक्शन हो जाएगा? ये मैंने शुरुआत वहां से देखी कि सास का रोल क्या होता है और बच्चों का क्या रोल होता है। फिर मैंने वही डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चों को ये संस्कार तो कभी नहीं दूंगी, उनको उनका फ्रीडम दूंगी। वो जिस मर्जी से पलना बढ़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में अपना काम देखना चाहते हैं वो वही करेंगे, और मैंने भी वही किया। लेकिन गलती किसकी है ये आप डिसाइड करेंगे और हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कमेंट करके। मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया जो एक माँ बाप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी क्वालिफिकेशन दिलवाई उसको। उसको बहुत शौक था कि मैं अब्रॉड जाऊं, वहां पर पढ़ाई करूं। हमारी फाइनेंशियल स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको हम बाहर भेज सकें। थोड़ी सी मेंटल भी प्रॉब्लम थी उनको, क्योंकि उनकी साइकाइट्रिस्ट की भी दवाइयाँ चलती थी। तो जो जॉब करती थी वो मैं ही करती थी, घर में जो अर्निंग आती थी वो मेरी तरफ से ही आती थी। तो फिर भी मैंने बोला कोई नहीं, अगर मेरा बच्चा करना चाहता है तो हम उसका पूरा साथ देंगे और उसके सपने को पूरा करेंगे। मैंने वही किया जो एक माँ करती है, एक बाप करते हैं। हमने डिसाइड किया हम अपने बच्चे को अब्रॉड भेजेंगे। हमने उसको भेजा और वो गया और अपने सपने को पूरा भी किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने हमारे सपने को तोड़ा, अपने भी सपने को जिया और उसने हमारे सपने को भी जिया। वो जो करना चाहता था, जो बनना चाहता था, वो बिल्कुल बना। लेकिन बनने के साथ साथ शादी भी कर ली, लेकिन हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। बाहर जाने के बाद बाहर जाने के बाद कुछ सालों के बाद मेरे बच्चे ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। आप सोच सकते हो कि जिस माँ ने अपने बच्चे को अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए सब कुछ, जिसके पापा की मेंटल स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, पर हमने किया जो हम कर सकते थे। पर उस बच्चे ने माँ का फोन उठाना क्यों बंद किया, मुझे आज तक ये पता नहीं चला। और मैंने उसकी पढ़ाई के लिए जो हमारी पुश्तैनी जो भी जमीन थी, जो भी थोड़ी बहुत थी, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे जाना है, तो मैंने उसके लिए बेच दी वो जमीन। तो आपका अकेला बेटा, एक ही बेटा था? एक ही बेटा। जो मेरे सारे सपने थे उस बेटे से ही थे, मेरी जो भी ख्वाहिशें थी हम दोनों की, तो उस बेटे से ही थी। और मैंने सब कुछ अपना, हम दोनों ने डिसाइड किया कि कोई नहीं, हम अपने बच्चे के सपने को पूरा करेंगे। हमने सब कुछ बेच दिया। आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। आजकल भाई बैठे हैं सामने, हमारे हरियाणा से बहुत सारे लोग जाते हैं, या तो वो पूरे खानदान को वहां उठा के ले आते हैं। कुछ केसेस अभी वहां ऐसे हो रहे हैं कि भाई बेटा फोन ही नहीं कर रहा। अगर मेरे पास कांटेक्ट होता तो शायद मैं कहीं कांटेक्ट भी कर लेती। मेरे पास तो उसका कुछ अता पता ही नहीं है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उसने शादी कर ली है। मुझे कहीं से पता चला था। पर अब वो लड़का क्या कर रहा है, कैसा है, उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए। तुम्हारे पापा की मेंटल स्थिति इतनी खराब है, तुम एक बार फोन करके, अरे मुझसे ना सही पड़ोस में ही पूछ लो किसी से कि तुम्हारे पापा की स्थिति कैसी है, तुम्हारी माँ है भी या नहीं है। आज मैं जो इस स्थिति में खड़ी हूँ ना, मैं खुद से कमाती हूँ। हमारी भी तो उम्र हो रही है ना, एक उम्र के बाद शरीर थकने लगती है। मेरे पति अब काम नहीं कर पाते, उनको मैं साइकाइट्रिस्ट की दवाई करवाती हूँ, इलाज चल रहा है उनका।
लेकिन गलती किसकी? शायद मेरी परवरिश की भी हो सकती है। आपकी परवरिश की नहीं है। देखो, आप ऐसा मत बोलियो, आपने उसके लिए अपनी पूरी जमीन बेची। माँ बाप अपने अ, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर आपने यार आपको भी पानी दो आंटी को कोई। यार एक बात बताओ, मुझे तो ये लगता है, देखो ये बोल रहे हैं बेटा नालायक है, आपको ना फ्यूचर में आज के दिन माँ बाप को इतना सिक्योर, मैं गोलू पाल को कह रहा था, मैंने देखा हमारी औलाद है, साले काम करेंगे नहीं करेंगे पर हम अपनी सेविंग नहीं खराब करेंगे। कल बिल्कुल। को भाई कोई बच्चा लात मार देगा 1 मिनट में, कहाँ जाओगे? और आपके पास सेविंग है तो बच्चे भाई ऐसे जी 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 करके जिएंगे। बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ बाप प्यार करो बच्चों से, भाई करो, अंधा प्यार करो, लेकिन अपने बुढ़ापे को सेव करते हुए। जो गलती मैंने की है ना, मैं वो चाहूंगी कहीं पे भी कोई भी दोबारा ये गलती ना करे कि प्यार तो दे ही रहे हैं, अपना सब कुछ बुढ़ापे का सहारा दे दिया, अब जब तक शरीर चल रहा है मैं कर रही हूँ। देखो, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हो, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वही माँ बाप की लाठी होती है। और जब बच्चे ना हो तो इंसान के पास जीने का फिर वो खत्म हो जाता है। मकसद ही नहीं है। किसके सहारे जिए? हमारे बच्चे हमें पूछ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तुम किसके सहारे जिए? तो भाई बहुत अच्छी चीज आपने बताई आज। शायद मेरी बात तो पायल गोलू नहीं मानते, पर आज आपकी बात सुन के मानेंगे और ये मुझे लग रहा है अभी रोने ना लग जाए। हम एक माँ बाप है, हम समझ सकते हैं कि इंसान अपना सब कुछ गवाता है, सब कुछ खोता है, इतनी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, और बच्चे हमें पूछे ना तो बहुत दुख होता है भाई। सच बताऊं तो आपकी कहानी पे ना कोई भी टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, सही और बात कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता कोई भी। जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, मैंने पहली ऐसी स्टोरी सुनी है जिसपे मुझे लगता है ऑडियंस ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी है, और हम भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा कोई भी नहीं है। जैसा कि अभी ऑडियंस में उन्होंने बोला ना, माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, तब मुझे वो लगा गलत है। माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, पर इज्जत तो डिजर्व करते हैं ना बच्चे। माँ बाप प्यार तो डिजर्व करते हैं ना। देखो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत बुरा लगा। सवाल पूछना, आपको पता कैसे चला कि आपके बेटे की शादी हो गई? कोई जानने वाला था बेटा, वो उन्होंने बताया कि हमने देखा है यार वहाँ औलाद है, औलाद के बारे में भाई कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है यार। पे। माँ खबर रखती है, बच्चे भले ही लगता है खबर भाई, ना बिल्कुल रखें। लगती है। आज अगर माँ चाहे तो उसको ढूंढ भी लेगी। अभी तक आपके कोई कांटेक्ट नहीं होता बेटे से? कोई कितने कांटेक्ट, साल हो गए आपकी बात नहीं हुई आपके बेटे से? मैम 8 साल तो हो ही गए। बताओ यार एक बार ना एक माँ के लिए था दो। अगर आप लोग साथ दोगे तो शायद मैं पहुंच पाऊं, जैसा बोला आपने। उनको शायद ये लगता है कि अब बूढ़े हो गए ना, इनके खर्चे, इनकी दवाइयाँ, इनको सेवा पानी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ उसका ध्यान रखती है ना, जब माँ बूढ़ी हो जाती है ना, तो वो एक बच्चा बन जाती है, और उन बच्चों को अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। माँ के बारे में मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी जानता होगा। मैंने तस्वीर तक भी नहीं देखी है मेरी माँ की आज तक, सपने में भी। तो मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ कौन जाएगा। मैंने लिखा भी है, मैंने मेरी माँ के लिए लिखा था, मैं पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ आज। जी जी जरूर। कह देता हूँ कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज दर बदर, एक जगह बता जहां तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे ईश्वर, ले ले मेरी जान, ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। माँ शब्द बहुत बहुत छोटा तो सा। आप क्या कहना चाहते ऐसा ही हैं? है। क्या ये जो लोग देख रहे हैं इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? एक शॉर्ट फॉर्म में बस- माँ क्या कहना चाहती है? माँ ये कहना चाहती है कि अपने बुढ़ापे को सेव करते हुए अपने बच्चों को लायक बनाएं, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे ना हो तो आपको कहीं भटकने और दर बदर भीख मांगने की जरूरत ना आ जाए, या वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत नौबत ना आए कभी।